उसमें एक नई कंट्रोवर्सी आज प्रदेश की प्रेस में भी आ रही है, न्यूज़ में आ रही है। कोई कह रहा है ये शिथिल सरकार है, कोई कह रहा है अल्पमत में है। इसमें मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड में आपको बताऊं कि जब उस टाइम के मुख्यमंत्री अपने कार्यकर्ता को ये कहते हैं कि मैं गर्दन काट लूँगा, कोई फरियादी आता है। एक तो फरियाद एक महिला आई थी, उसने अपना इज्जत की शान जो दुपट्टा था वो भी उनके पैरों में डाल दिया था, ये ओपोजिशन के इसको भगाओ। एक दूसरी महिला फरियादी आई, उसने बोला इसको चंद्रयान में भेज दो। किसान जब ये खालिस्तानी है, इनको लठ मारोगे जेल चले जाओगे, नेता बन जाओगे। ये मैं जो उनकी उस लाइन पे कानून व्यवस्था की बात थी, बेरोजगारी की थी, महंगाई की थी, भ्रष्टाचार की थी। इन मुद्दों को लेकर हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए थे और वो अविश्वास प्रस्ताव, वो हमने कहा था कि भाई हम अविश्वास प्रस्ताव, हमारा ये मायने नहीं है कि ये सरकार अलग लगे। हमारे मायने ये थे कि सरकार जो है वो मुद्दों पर फेल हो गई है। वो मुद्दे जनता के सामने लाने अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हमारा मकसद था। और वही जो अविश्वास प्रस्ताव के जो मुद्दे थे, वही मुद्दे गुड़गांव में प्रधानमंत्री आते हैं और कहते हैं कि मेरे साथी थे, हम मोटरसाइकिल पे चलते थे, एक दरी पे सोते थे, हैं जी, मेरे बड़े भारी नज़दीक हैं, और बहुत मतलब कसीदे पढ़े। और उसमें जो अहंकार मुख्यमंत्री में आया, उससे अगले दिन इस्तीफा मांग लिया, लिफाफे में डाल दिया, इस्तीफा दिया तो अविश्वास में तो जीत गए ये मुझे में कह रहा। उसके बाद जो गुड़गांव रैली के बाद अगले दिन जो घटना घटी विधानसभा में, वो उन्होंने अपना इस्तीफा अनाउंस किया और नायब सिंह सैनी का नाम प्रपोज किया और उसके समर्थन में 48 नाम की एक लिस्ट सौंपी गई। उसमें 41 बीजेपी और एक अलोपा जो कांडा जी की 42 और 6 आज़ाद उम्मीदवार, 48 की लिस्ट दी गई। तो उस लिस्ट में वो गवर्नर साहब के पास भी गए कि भाई ये हमें सपोर्ट करते हैं। और 10 आदमी, कभी ऐसा नहीं हुआ डेमोक्रेसी की हिस्ट्री में कि कोई ऐसा व्हिप जारी हो कि भाई आपने विधानसभा को जब एजेंट फैन कोई वोटिंग की बात आए या ओपिनियन की बात आए तो तुमने क्विट करना है। ये तो है कि भाई उसका समर्थन करना है, उसका करना है, उसका। पहली बार हुआ 10 जेजेपी के जो थे उन्होंने क्विट किया। तो 90 में से 10 चले गए, 80 में से इन्होंने 48 की लिस्ट दे दी, जो कैरी आउट हो गया। चलो, उसके बाद एक घटना घटी सडनली कि 3 जो आज़ाद उम्मीदवार थे, सोमवीर सांगवान, गोदर और रणधीर सिंह गोलर, इन्होंने हमारे विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आपने देखा सारा। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से समर्थन वापस लिया और उसकी चिट्ठी गवर्नर साहब को भेज दी, क्योंकि गवर्नर साहब के पास जाती है चिट्ठियाँ। तो ऐसे हालात में
एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो जो स्पीकर हैं हमारे, बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, एक संविधान की मर्यादा उनका एक जनता के सामने भी, विधानसभा के सामने भी संविधान के दायरे में रह के अपने कार्यकलाप करने का अधिकार है सब। तो उसमें मेजॉरिटी से वो यूनानिमस बने थे, किसी ने कोई दूसरा, लेकिन जिस ढंग से मतलब उन्होंने ये आश्वासन भी दिया था कि मैं एक आंख से पूरे हाउस को देखूंगा, लेकिन मेरा निवेदन ये है कि भाई एक आंख से वाली बात तो चलेगी, अब कम से कम 2 आंखों से देखें क्या घटना घटित हो रही है। क्योंकि उनकी जो बयानबाजी है वो जो चेयर की मर्यादा है, कुर्सी की जो मर्यादा है, उस कुर्सी की मर्यादा को छोटा ना करें और एक बीजेपी की कार्यकर्ता की हैसियत से विधानसभा के अध्यक्ष के पद को ना चलाएं। मेरा एक तो ये निवेदन है। दूसरा, इसमें जो बयानबाजी उसकी बेसिस पर मैं ये कह रहा हूँ। दूसरा, जब 48 आदमियों का उन्होंने चिट्ठी सौंपी, 48 में 2 MLAs ने इस्तीफा दे दिया। खट्टर साहब ने इस्तीफा दे दिया, चौधरी रणजीत सिंह ने दे दिया। 46 आदमी रह गए 88 की विधानसभा। 46 में 3 आज़ाद उम्मीदवारों ने भी अपना समर्थन वापस ले लिया। तो विधानसभा 88 की है और गिनती उनके पास 43 की, 43 की। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सरकार अल्पमत में है, उसको संवैधानिक तौर पे उनको बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। आज हरियाणा जनता टकटकी लगाए देख रही है कि जिन लोगों के हाथ में हमारा भविष्य होता है, जो लोग मतलब सरकार को, कानून को, वो क्या फैसला किस तरह करें। तो ये सरकार, मेरा आपको तकलीफ दी, ये कहने का मतलब ये है कि भाई ये सरकार अल्पमत में है। और 3 ऑप्शन है इसमें। पहला ऑप्शन ये है कि भाई मुख्यमंत्री जी खुद जाएं गवर्नर साहब के पास, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें कि जी मैं माइनॉरिटी में आ गया हूँ, और विधानसभा डिसॉल्व करके नया जनादेश। एक तो ये है। दूसरा है, क्योंकि ये जो विड्रॉल की जो चिट्ठी है ये गवर्नर साहब के पास जाती है, जो गवर्नर साहब के पास पूरी डिटेल है किसके कितने। कोई अब कहता है कि मैं चला जाऊंगा, मैं वो कर दूंगा, MLA है नहीं, हैं जी। तो उस बात पे हम नहीं जाना चाहते, लेकिन मैं तो जो ऑप्शन है गवर्नर साहब के पास, गवर्नर साहब जो है वो ये कहें कि भाई मेरे पास 3 MLA की विड्रॉल की चिट्ठी आई है, आप माइनॉरिटी में हो, आप विधानसभा का सेशन बुलाओ और अपनी मेजॉरिटी प्रूव करो। दूसरा ये। तीसरा, सुओ मोटो, जो हमारी मतलब जो मैं पार्टी लाइन पे ही बोल रहा हूँ, अपनी तरफ से भी कह रहा हूँ कि गवर्नर साहब जो है, क्योंकि 3 महीने हैं ज़्यादा, अगर ये इस तरह की फ्लोर टेस्ट कराएंगे, खरीद फरोख्त होगी, बड़े बड़े हॉर्स ट्रेडिंग होगी, उसको बचाने के लिए गवर्नर साहब सुओ मोटो इसको डिसॉल्व करें, नया जनादेश के लिए जो है मतलब लीडर जो है वो जनता के सामने, मतलब जनता के बारे में बोल हो और जनता फैसला करे नए जनादेश का, और वो जो है मतलब नई सरकार बने, और वो उनकी बने, किसकी बने, जनता के बारे में बात। तो इस लाइन पे हमारा ये है कि भाई ये अब डिसोल्यूशन होना चाहिए और जनता के बारे में बोलना चाहिए। ये डॉक्टर साहब, आप सफेद कर रहे हैं, मैं विधानसभा अध्यक्ष का
वो स्पीच सुन रहा था, जो इनसे सुन रहा था, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई भी नई सरकार जब शपथ ले लेती है तो छह वो जो है ना, ऐसा है जी, ये है लिटरली है कि भाई एक बार नो कॉन्फिडेंस आ गया तो 6 महीने के बाद आएगा। लेकिन मैं विपक्ष में हूँ, मैंने नो कॉन्फिडेंस दे दिया, डिस्कशन हुआ, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, जिसको जितना कहें, उसके बाद वोटिंग हुई, उस नो कॉन्फिडेंस में वो जीत गए। अगली मिनट में मैं दूसरा नो कॉन्फिडेंस भी दे सकता हूँ। अगर विधानसभा के 12 MLA 20 MLA बाहर जाके हमारे साथ आ गए, तो अगर ग्राउंड दूसरा है, एक ही ग्राउंड है, फेलोर ऑफ द गवर्नमेंट है, कानून व्यवस्था है, बेरोजगारी है, उसमें नहीं आ सकता। लेकिन ग्राउंड दूसरा है, अब ग्राउंड है माइनॉरिटी का, तो ये कोई कंडीशन नहीं है कि 6 महीने नहीं आ सकते। दूसरा नो कॉन्फिडेंस मोशन आ भी सकता है, लेकिन हम तो उससे ऊपर आ गए ना जी। हमने तो ये कह रहे हैं कि भाई डिजोल्व करो और जनता के पाले में गेंद फेंको और सुन के जाओ, नया जनादेश लो और जनता की भलाई के लिए जिसको भी जनता चुने वो करें। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने टाइम मांगा है राज्यपाल से, तो क्या लगता है कि 10 विधायक वो भी है, जजपा लगातार कह रही कि हम लोग समर्थन तो तैयार है, क्या कांग्रेस सरकार बनाएगी जनाब? 10 विधायक? हाँ, वो तैयार है। नहीं, आर यू श्योर? कौन कह रहा है? ये कह रहा है पहले दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं सर। दुष्यंत चौटाला मीटिंग तो बुलाएं अपने, कितने आएंगे? लिखित में भी बोल दिया कि मैं तो लिखित परेड करवा दें गवर्नर के सामने। आप तैयार? मेरे 10 आदमी ये नो, हम भानुमति के कुनबे के साथ कोई सरकार नहीं चलाएंगे, हम नया जनादेश लेंगे। अगर जब महामहिम कल वो मलाई वहाँ चूस रहे थे, आज वो मलाई खाने के लिए इधर आ जाएंगे। डॉक्टर साहब, अगर जब महामहिम के यहाँ से न्याय नहीं मिलता है तो क्या कांग्रेस अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं? वो तो फिर ऑप्शन हैं जी, वो तो पार्टी लाइन पर जो भी पॉसिबल होगा डिस्कशन के बाद सारा हम करेंगे। पोलिंग होने में थोड़ा सा समय बचा है, इस दौरान ये संभव है सारी प्रक्रिया हो गई? पोलिंग होने में थोड़ा सा समय बचा है, लोकसभा की पोलिंग होने में थोड़ा सा समय बचा है, तो क्या इस दौरान संभव है ये सारी? नहीं संभव है, तो पोलिंग का और विधानसभा की फंक्शनिंग का कोई कनेक्शन नहीं है। ये तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, चल रही है। वंस इट स्टार्ट इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड। लेकिन वो एक अलग मतलब विधानसभा का इशू है, वो अलग से विधानसभा सेशन भी गवर्नर बुला सकते हैं। लेकिन मैं सेशन बुलाएं या मतलब उसमें ये है कि भाई हॉर्स ट्रेडिंग हो, वो जिस लाइन पे आप भी देखते हो, हम भी जानते हैं इस बात कि किस तरह से उन्होंने लॉलीपॉप देकर कुछ MLA जो है कहीं कहीं से इधर उधर से, तो वो हॉर्स ट्रेडिंग हो, वो खरीद फरोख्त हो, उससे बचने के लिए, क्योंकि हरियाणा प्रदेश का नाम पहले ही आया राम गायर बहुत बदनाम हो चुका है। और ये दल बदलू के कानून भी बढ़ा दिए, दूसरे भी बढ़ा दिए, फिर भी लोग रास्ता ढूंढ, तो ये मैं इसको डेमोक्रेसी, हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए दल बदलू या मतलब उसको मैं अच्छा नहीं मानता। राजेंद्र साहब पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रहे हैं, चाहे खट्टर साहब हो, नायब सिंह सैनी हो, कि पूरी तरह सरकार सेफ है, हमारे पास मतलब मेंबरों का जो नहीं, तो मैं बताने लग रहा सेफ 43 आदमी है, तो आप बता दो मेरे को। 43 हैं, 43 में 88 में 43 हैं, तो कैसे अब बहुमत हो गए? गिनती या उनको, या तो वो गिनती जानते नहीं हैं या जानबूझकर जो है। अब जनता देख रही है, अब वो जनता, यू कैन नॉट मेक द फूल ऑफ ऑल द पीपल फॉर ऑल, हमेशा के लिए सबको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अब जनता देख रही है और जनता जो है अब अपना जनादेश देगी, वो 2 महीने के बाद देगी, या 2 महीने बचा लेंगे ना बचा लेंगे, इससे हमारा कोई। लेकिन अब हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मेरी निवेदन गवर्नर साहब से भी, पार्टी लाइन पे भी, कि भाई इस विधानसभा को डिसॉल्व करें, नया जनादेश। थैंक यू सर।